हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने वो जो फर्स्ट उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो किया था MS वर्ड। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है MS पावर पॉइंट, जिसको कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते हो। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट इज़ आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी सेम सॉफ्टवेयर MS वर्ड की तरह used for creating presentation. It is your go-to tool for explaining topic in seminar, business meetings, education settings and more। मतलब ये भी सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड था। MS वर्ड में था कि टेक्स्ट वो आप टाइप करते थे, उसमें इमेजेस वगैरह जो ऐड करते थे, है ना, कुछ भी आप फाइल बनाते थे। और इसमें आप ये क्यों यूज़ होता है MS पावर पॉइंट? ये होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो प्रेजेंटेशन आप यूज़ करते हो, मतलब किसी टॉपिक को ईजिली समझाने के लिए जो बनाई जाती है प्रेजेंटेशन, दैट इज का वो किस में बनती है? MS पावर पॉइंट में। ओके। जैसे आप देखते हो ये कोई मैंने कोई टॉपिक समझाना है अपने बिजनेस में कि ऐसे ऐसे किया करो, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग है, या फिर मैं स्कूल में कोई टॉपिक करवा रहा हूँ, है ना, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन बनती है, जैसे वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं, उसके ऊपर स्लाइड्स, जो एक स्लाइड जाती है, फिर दूसरी स्लाइड आती है, फिर तीसरी स्लाइड आती है, वो सभी इसी में करते हैं MS पावर पॉइंट में। ओके। इसमें स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन बनती है वो इसी में बनती है। इसका फाइल एक्सटेंशन जो आप सेव करते हो, 2007 से पहले जो सेव करते थे तो क्या लिखा आता था उसके आगे? .ppt। लेकिन जो आफ्टर 2007 के बाद जो आप यूज़ कर रहे हो वो आ रही है .pptx, मतलब उसके आगे एक्स ऐड कर दिया उन्होंने। द एक्स स्टैंड फॉर एक्स। किसके लिए स्टैंड? एक्स का मतलब क्या है? XML, जिसका मतलब क्या है? विच मीन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है ए मॉडर्न वे स्ट्रक्चरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक मॉडर्न वे है स्ट्रक्चरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन करने का। उसके बाद इसके बाद थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि जो MS वो है पावर पॉइंट है, इसकी हिस्ट्री क्या है। MS पावर पॉइंट जर्नी बिगेन विद, ये किसने, मतलब किसने डेवलप किया? रॉबर्ट गैस्किंस ने एंड डेनिस ऑस्टिन ने, हु डेवलप इन 1987 में इन्होंने डेवलप किया था। तब ये क्या करते थे दोनों बंदे? जो दोनों बंदे एक कंपनी में वो वर्कर थे। कौन सी कंपनी में? फॉरथॉट कंपनी में। लेटर जब इन्होंने ये डेवलप कर दिया, उसके बाद लेटर माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड इट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे ले लिया, इन दोनों बंदों से ये MS पावर पॉइंट ले लिया। एंड देन इट बिकेम ए कोर पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको भी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट बना लिया। ओके। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है ना अब, तो इन्होंने बना लिया था। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है जो कि USA में है, इस कंपनी ने इनको अपना पार्ट बना लिया MS ऑफिस का। उसके बाद आता है द पावर पॉइंट इंटरफेस यूर वर्क स्पेस, मतलब जब जो इंटरफेस, मतलब जब आप उसको खोलते हो तो कैसे क्या दिखता है आपको? लेट्स लुक एट द मेन कंपोनेंट यू विल सी व्हेन यू ओपन पावर पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प यू नेविगेट एंड क्रिएट इफेक्टिवली। मतलब जब आप उसको खोलते हो तो जो भी आपको वो शो होता है उसको आप कैसे यूज़ करते हो, क्या नहीं करते हो। ठीक है, ये है उसका। जब आप MS पावर पॉइंट खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ शो होता है। ठीक है, ये टाइटल बार है, उसके बाद रिबन बार, उसके बाद एनिमेशंस। ठीक है, उसके बाद स्लाइड नेविगेशन पेन इधर लेफ्ट साइड पे है ना। ये सभी हम एक एक करके बना, मतलब मेनली आप देख लो ये ऐसा शो होता है जब आप उसको खोलते हो। तो जो बीच में जो है ये वर्किंग स्लाइड है जिस पे आप काम करते हो। ठीक है, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले टूल बार लोकेटेड एट द वेरी टॉप, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन 1 बाय डिफ़ॉल्ट। टाइटल बार का है ये वाली ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर है ना, वहाँ पे लिखा है जो प्रेजेंटेशन 1, वो होती है टाइटल बार। ठीक है, इसमें डिफ़ॉल्ट लिखा होता है इसका प्रेजेंटेशन 1, लेकिन अब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप उसको नाम चेंज करो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या होती है? प्रेजेंटेशन 1 लिखा होता है। उसके बाद आती है रिबन बार, जिसमें कि देयर इज़ वेयर ऑल मेन टूल्स एंड कमांड्स ऑर्गेनाइज, जहाँ होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांसलेशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो यहाँ लिखा होता है। ये दूसरे वाला जहाँ लिखा है ना, ये वाली जहाँ लिखा है जी होगी मेनू बार। ठीक है, जिसको आप रिबन बार भी बोलते हो। ये थोड़ा नीचे, लेकिन ये मेन ये है जहाँ पे ये होम ये लिखा है सब कुछ, ये वाला, इसको आप बोलते हो रिबन बार, मेनू बार। उसका टूल बार इसके साथ ही होती है। उसके बाद आता है स्लाइड नेविगेशन पेन, जहाँ के थंबनेल होते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी स्मॉल प्रीवियस थंबनेल ऑफ ऑल योर स्लाइड्स, मेक इट ईजी टू जम्प बिटवीन दैम। ओके, ये जो साइड पे है ये वाला जो है ना, जी इसको कहते हो आप स्लाइड नेविगेशन पेन। इसमें क्या होता है, आपको जो भी आप स्लाइड जो भी आपने बनाई होती हैं वो इधर शो होती है। थंबनेल शो हो रहे हैं ना, ये वाला, ये थंबनेल जो आपको शो हो रहे हैं, ये थंबनेल, ये छोटे छोटे थंबनेल है ना, ये सभी स्लाइड्स के थंबनेल हैं। तो जो भी आपको शो हो रहे हैं, तो आप इजीली आप अगर आपने 10वीं स्लाइड पे जाना है तो इजीली आप 10वें नंबर पे क्लिक करोगे तो वो 10वीं वाली खुल जाएगी। ठीक, मतलब ये क्या होता है कि आप इजीली अपनी स्लाइड्स में स्विच कर सको। ठीक है,
उसके बाद आता है स्लाइड एडिटिंग पेन, द लार्ज सेंटर एरिया वेयर जो डिज़ाइन एंड एडिट द कंटेंट ऑफ योर सिलेक्टेड स्लाइड। मतलब ये कौन सा होता है, ये बीच में जो है ये वाली जो ये है जी, जहाँ की आप मतलब अपना टाइप करते हो, एडिट करते हो, है ना, अपनी स्लाइड बनाते हो, उसको आप क्या बोलते हो, एडिटिंग, वो उसको आप बोलते हो स्लाइड एडिटिंग पेन, जहाँ आप एडिट करते हो। ओके, देन उसके बाद आता है नोट पेन, बिलो द स्लाइड द एरिया अलाउ यू टू ऐड स्पीकर नोट दैट यू आर विजिबल ओनली टू यू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नोट मतलब आप एक से उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे लिखा है नोट पेन, है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन छोटी सी ऐसे कोई थॉट लिख दिया अपने हिसाब से, वो इस नीचे वाले उससे लिखा जाता है। उसके बाद स्टेटस बार एट द बॉटम, इट शो यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाइक करंट स्लाइड नंबर लैंग्वेज एंड जूम लेवल, जो कि सबसे नीचे होती है स्टेटस बार ये वाली। इस पर लिखा ना वो जूम हो जाओ, आप इसको आगे करोगे जूम हो जाएगा, पीछे करो जूम इन हो जाएगा, और इस पर लिखा होता है लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, किसने कौन सी प्रेजेंटेशन यूज़ हो रही है। अभी अच्छे से आपको दिख नहीं रहा है कि मैंने ये थोड़ा कम क्वालिटी का फोटो, लेकिन इसमें लिखता है वो पेज वगैरह स्लाइड वगैरह लिखी होती है इधर। तो ऐसा कुछ इंटरफेस होता है जब आप उसको खोलते हो। टाइटल बार में वो होता है, उसके बाद रिबन बार, ठीक है, स्लाइड में जो स्लाइड एडिटिंग पेन वो बीच में है। ओके, ऐसा कुछ खुलता है जब आप MS पावरपॉइंट खोलते हो। उसके बाद आता है क्रिएटिंग योर फर्स्ट स्लाइड, जब आप फर्स्ट स्लाइड क्रिएट करते हो। इसमें क्या होता है, व्हेन यू बिगिन ए न्यू प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट यूजली स्टार्ट यू विद ए टाइटल स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप इसको फर्स्ट स्लाइड आपकी स्टार्ट करोगे तो जो पावर पॉइंट में यूजली जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है वो कौन सी होती है, वो टाइटल स्लाइड होती है। ठीक है, दिस इज परफेक्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन मेन टाइटल एंड यूर नेम। परफेक्ट होती है आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए, वो प्रेजेंटेशन के लिए जो टाइटल और आपके नेम के साथ होती है। मास्टरिंग पावर पॉइंट, जो इसके कुछ शॉर्टकट है जो पावर पॉइंट में यूज़ होते हैं। लर्निंग ए फ्यू शॉर्टकट एंड अंडरस्टैंड द मेन टैब्स विल सिग्निफिकेंटली स्पीड अप योर वर्क फ्लो। मतलब जो आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो जल्दी आप घर पहुंचोगे या जल्दी आप उसको कर लोगे, है ना। तो कुछ शॉर्टकट है। जब आप कंट्रोल N करोगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आप बना क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, आप न्यू प्रेजेंटेशन तब बना सकते हो। कंट्रोल M करोगे तो न्यू स्लाइड आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो, है ना। जब आपने कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल M करोगे। जब आपने उस स्लाइड का डुप्लीकेट कॉपी मतलब उसको कॉपी करना है या उसकी डुप्लीकेट बनानी है एक और सेम वैसी, तो कंट्रोल D करोगे। कंट्रोल O, जो आप जिस जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है मतलब एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको खोलने के लिए आप कंट्रोल O शॉर्टकट की यूज़ करोगे। उसके बाद कंट्रोल S, उस प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो कंट्रोल S करोगे। उसके बाद कंट्रोल H जो भी एक्टिवेट द होम टैब शॉर्टकट, है ना। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर देखा ना, होम इंसर्ट डिज़ाइन लिखा है। तो जैसे आप वो करोगे अल्ट प्लस क्या था, ये था अल्ट प्लस H करोगे तो वो होम टैब जो है वो उसका अपने जो डिज़ायर मार दोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब उसके जो जितने भी टूल्स होंगे वो आपके शो हो जाएंगे सामने। उसके बाद कंट्रोल H ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स फॉर टेक्स्ट, है ना। कंट्रोल H करोगे तो जो टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस, मैंने आपको बताया ना, जब सर्च करोगे तो वो जैसे मैंने बलविंदर सर्च किया तो बलविंदर आ जाएगा उधर। उसके बाद उसको रिप्लेस करूँगा किसी और नाम से, तो जहाँ जहाँ बलविंदर लिखा होगा वो सारा कुछ सारे नाम बलविंदर चेंज हो जाएंगे किसी और नाम से जो मैं टाइप करूँगा जिससे रिप्लेस करूँगा। उसके बाद कंट्रोल G ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल A इंसर्ट हाइपर लिंक, आपने हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल K शॉर्टकट की यूज़ होती है। उसके बाद आती है स्लाइड प्लेस होल्डर कि जो आपने स्लाइड बना रहे हो उसमें कौन कौन से प्लेस, मेनली इसमें दो प्लेस होल्डर डिवाइड से दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो इसमें आप टाइटल लिखते हो, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड वाला जिसमें टाइटल लिखते हो, और एक होती है जैसे कंटेंट, जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो उसमें इमेजेस टेबल एक्स्ट्रा कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये मेनली दो हिस्सों में डिवाइड होती है स्लाइड। ओके, न्यू स्लाइड ऐड ए न्यू स्लाइड शॉर्टकट, है ना। उसके बाद आगे दीज आर प्री डिफाइंड बॉक्स ऑन योर स्लाइड डिज़ाइन टू होल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट लाइक टाइटल टेक्स्ट इमेज चार्ट और टेबल। दे हेल्प यू स्ट्रक्चर यू स्लाइड लेआउट इफेक्टिवली। मतलब आपको ये क्यों होता है इसमें ऐसा, वो आपको ये स्लाइड में इसलिए आता है कि आपको एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है कि ताकि अपना जो आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना रही हो वो एक मतलब अट्रैक्टिव लगे। आपको पहले से एक लेआउट दे देता है और आप उसी में डाल दे जो आपने कुछ भी किसी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो आप उसे उसमें अपना डाल सकते हैं। इमेज होगी, टेबल्स हो गए, है ना, टेक्स्ट हो गया वो एक साइड, और जो टाइटल है उसका वो एक साइड। मतलब पहले से आपको वो इनबिल्ट डिज़ाइन आपको मिलता है स्लाइड में। ओके, उसके बाद इसके जो टैब होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया ये वाले जा गया होम इंसर्ट डिज़ाइन एनिमेशन, इनको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है, एक एक करके। इसमें क्या आता है, सबसे पहले होम टैब, दिस इज़ यूर प्राइमरी टैब फॉर एवरी टास्क।
मतलब मेनली टास्क जो यूज़ होते हैं वो होम में मैक्सिमम आपको मिल जाते हैं। ऑल टूल सेम एज MS वर्ड, जैसे MS वर्ड में था ना सेम वैसे ही है इसमें भी, लेकिन एक दो चेंज होगा वो जो आपको मैं बता दूंगा। इट कंटेन टूल्स फॉर स्लाइड ग्रुप, है ना। न्यू स्लाइड ऐड ए फ्रेश स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन, है ना। जब आपने न्यू स्लाइड करना है तो ऐड वो आप उसको स्लाइड को ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद लेआउट चेंज द अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर ऑन स्लाइड्स, टाइटल एंड कंटेंट टू कंटेंट, है ना। जो आप वो है प्लेस होल्डर है जो दो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक में टाइटल आता है ना, और दूसरे में कंटेंट और जो आप डालोगे वो आएगा। रीसेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ प्लेस होल्डर टू द देयर डिफॉल्ट सेटिंग, रीसेट भी कर सकते हो आप उसको, जो प्लेस होल्डर की सेटिंग है ना। जैसे वन दो हिस्सों में डिवाइड है, वो एक साइड टाइटल आता है, एक साइड कंटेंट आता है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे उसमें, तो आप अपने हिसाब से उसको रीसेट भी कर सकते हो। इसका मेन यही है, होम टैब जो है वो सेम सेम लाइक है MS वर्ड, जो MS वर्ड में फंक्शन थे वही फंक्शन इसमें है होम टैब में। जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो फ़ॉन्ट का कलर चेंज होता है, जो बोल्ड होता है ना, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, मैं आपको एक बार दिखा दूँ फिर भी। ये जैसे ये था होम टैब इसका MS वर्ड का, ये था ना, ये था MS वर्ड का, MS वर्ड का होम टैब कहाँ गया, हाँ ये वाला होम टैब। तो सेम ऐसे ही है, इसमें भी क्या होता था, क्लिप बोर्ड कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे आप, फॉन्ट साइज चेंज होता है, बोल्ड टेक्स्ट कलर हाईलाइट हो सकता है। ठीक है, पैराग्राफ उसको सेट कर सकते हो, बुलेटेज दे सकते हो उसको, नंबरिंग दे सकते हो, है ना। सेम मतलब सेम डिट्टो, सेम वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम लाइक सेम जैसे MS वर्ड है वैसे ही। उसके बाद इंसर्ट टैब आता है, इंसर्ट टैब भी सेम ही है, इसमें बस दो एक ही चेंज होगा, मीडिया क्लिप्स। जो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑडियो भी ऐड कर सकते हो अपने स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में, और वीडियो भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, टेबल पिक्चर शेप से तो आप ऐड कर ही सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स तो हीटर ये भी ऐड कर सकते हो, हाइपर लिंक भी। लेकिन जो न्यू आया है इसमें वो क्या है, ऑडियो और वीडियो, जो कि आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो, सेम फीचर है। ठीक है, उसके बाद आता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब की सॉरी इसकी वो शॉर्टकट की क्या, इंसर्ट टैब की इसकी थी, होम टैब की Alt+H थी, इंसर्ट टैब की क्या Alt+N। चलो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा इसकी शॉर्टकट की। उसके बाद डिज़ाइन टैब आता है जिसके Alt+G। ये जो शॉर्टकट की है ये अलग अलग यूज़ होती है, MS वर्ड में अलग यूज़ होती हैं, और जो है MS पावर पॉइंट में ये अलग अलग यूज़ होती हैं। दिस टैब इज ऑल अबाउट द विजुअल लुक एंड फील ऑफ योर प्रेजेंटेशन, चेंज इन स्लाइड्स नॉट द टेक्स्ट। मतलब ये जो डिज़ाइन टैब है ये कहाँ यूज़ होता है, ये सिर्फ आपके स्लाइड्स को चेंज करता है, आपके टेक्स्ट को चेंज नहीं करता। मतलब जो आपकी स्लाइड्स होती है ना, वो जो एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, है ना, जिससे कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बनती है, उसको चेंज करता है। लेकिन उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उसमें ये कोई चेंज नहीं होता। जैसे थीम होगी स्लाइड की, अप्लाई प्री डिज़ाइन कॉम्बिनेशन ऑफ कलर and the effect of your entire presentation for consistent and professional look. The default theme is usually office theme, है ना। जो आप थीम वगैरह उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वाइट थीम है पीछे, तो उसको थीम को मैं कोई भी लाल, पीली, काली कोई भी रख सकता हूँ अपने हिसाब से। जो प्री डिज़ाइन होती है इसमें डिज़ाइन में वो मिलती हैं आपको, तो आप अगर सभी में रख दोगे एक, तो वो क्या होगा, प्रोफेशनल लुक देगा एक, है ना। तो जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है इसमें वो ऑफिस थीम होती है। पेज सेटअप आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कुछ भी। MS वर्ड में पोर्ट्रेट होता था डिफ़ॉल्ट, इसमें लैंडस्केप होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट द स्लाइड डिमेंशन 4:3 और रेशो 6:9। इसमें जो डिफ़ॉल्ट वो होता है जो कि स्लाइड डिमेंशन वो होता है 4:3। तो लेकिन जो आप अगर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, और नाउ जो अभी आ रहे हैं उनमें 16:9 का आता है इस कॉमन। ठीक है, उसको फॉर्मेट, बैकग्राउंड फॉर्मेट मतलब डिलीट का नहीं है, फॉर्मेट मतलब एडिटिंग, जो कि बैकग्राउंड की एडिटिंग करते हो आप। सॉलिड फिल मतलब जो पीछे अपने एडिट करना है या कुछ भी करना है उसको, इस सॉलिड फिल का मतलब है सिर्फ एक कलर। जैसे आप काला रखना चाहते हो काला, वाइट रखना चाहते हो वाइट, ये सारे ऑप्शन होते हैं इसमें डिज़ाइन टैब में जो लिखे हैं जहाँ पे, जो बोल्ड, सॉलिड फील्ड हो गया, ग्रेडेंट फील हो गया, ये सारे। ग्रेडेंट फील में क्या होता है, मल्टीपल कलर, इसमें मल्टीपल, ये अगर इसको क्लिक करोगे तो वो मल्टीपल कलर भी शो हो जाएंगे। उसको पिक्चर ऑफ टेक्सचर फिल, इसमें यूज़ है, इसमें आप जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज यूज़ कर सकते हो, है ना, प्री टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। होता है ना कई बार पीछे इमेज होती है, इमेज भी लिखा होता है, तो वो उसका पैटर्न फिल यूज़ है, रिपीटिंग पैटर्न। अब जो भी पीछे पैटर्न यूज़ हो रहा है उसको अब इसको क्लिक करोगे तो वो रिपीटिंग पैटर्न यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टैब है इसका आता है एनिमेशन टैब, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+A। इसमें क्या होता है, यूज टू ऐड मूवमेंट और इफेक्ट टू टेक्स्ट, पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट्स। ये लगता है स्लाइड में जो भी लिखा जाता है टेक्स्ट, इसके इमेज उसके ऊपर, मतलब ये कहाँ लगता है, जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है ना आपकी स्लाइड के बीच में, ये लगता है, एक मिनट, ये लगता है स्लाइड में जो भी लिखा है टेक्स्ट, इमेज, स्पेशल इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड, है ना। स्पेशल इफेक्ट ऑन द स्लाइड मतलब जो ऊपर था, ये था जो डिज़ाइन, ये कहाँ लगता था, स्लाइड के ऊपर लगता था। ठीक है, और ये एनिमेशन कहाँ लगते हैं, ये टेक्स्ट के ऊपर लगते हैं।
ठीक है। यू कैन मेक थिंग्स अपेयर डिस्पेयर फ्लाई इन बाउंड, मतलब अपन हिसाब से टेक्स्ट को इटालियन कर सकते हो। टेक्स्ट आप जैसे आपने देखा हो कई वीडियो में एक एक करके अल्फ़ाबेट आते हैं, वैसे भी टेक्स्ट रख सकते हो, है ना। जो फिर आप एक एक लाइन, जैसे एक एक लाइन आती है ना, जैसे आप देखा हो यूट्यूब एक एक लाइन आती है, वैसे भी टेक्स्ट रख सकते हो। जैसे जो इमेज होगी, इमेज जैसे स्टाइलिश इमेज वो गोल गोल दिखेगी, जब वो खुल के आएगी, मतलब अपने हिसाब से जो भी मतलब ऑब्जेक्ट आपकी स्लाइड में है, ये एनिमेशन उस पर काम आते हैं। ठीक है, ये स्लाइड पे काम नहीं होता। उसके बाद ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है? A transmission is like a slide change effect. It control how one slide appear on display to show the next slide. मतलब जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी, जब आप अपना स्लाइड शो स्टार्ट करोगे, तो जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उसके बीच में जो वो कैसे होगा चेंज। जैसे एक स्लाइड ऊपर गई तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी ना, नेक्स्ट स्लाइड उन दोनों के बीच में उसको दो डिवाइड कर रहा है, मतलब जब दूसरी स्लाइड आएगी तो उसके बीच में क्या शो होगा। ऐसे होता है ना, आपने देखा हो जब एडिट करते हो तो कई बार वो बीच में थोड़ा इफेक्ट आता है, ऐसे ब्लर का आ जाता है, या फिर थोड़ा वो जूम करते हैं ना, तो वो वाला ट्रांसमिशन कि उनके बीच में क्या आएगा, कौन सा इफेक्ट आएगा, तो वो ट्रांसमिशन में आता है। उसके बाद आता है इसी के अंदर है स्लाइड शो टैब। इसमें स्लाइड शो टैब में क्या क्या होता है? चूज टू प्रेजेंट यूर स्लाइड्स ऑन फुल स्क्रीन। इसमें क्या आप अपने स्लाइड्स को फुल स्क्रीन में शो कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट द शो, है ना। आप अपने शो अगर आपने स्टार्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन, जब आपकी बन गई है तो इसकी हेल्प से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसकी टाइमिंग सेट रख सकते हो, कितनी बार चलेगी, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी वॉइस को नरेशन दे सकते हो। लेट्स यू कंट्रोल हाउ द ऑडियंस सी योर प्रेजेंटेशन, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो इसकी हेल्प से कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या देख रही है और क्या नहीं देखेगी आपकी उसकी प्रेजेंटेशन में। ओके। उसके बाद आता है इसमें रिव्यू टैब। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है? Alt+R। इसमें क्या होता है? सेम ये भी सेम है, MS वर्ड जैसे होते हैं, इसमें जो भी होता है यूज टू चेक एंड करेक्ट योर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होती है, आप इसमें चेक कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को क्या गलत है क्या नहीं, उसको और उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे यू कैन चेक स्पेलिंग्स, उसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर गलत है तो आप उसको रिव्यू मतलब उसको देख के उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद व्यू टैब आता है। व्यू टैब क्या है? द व्यू टैब हेल्प्स यू कंट्रोल हाउ प्रेजेंटेशन लुक ऑन द स्क्रीन वाइल यू आर क्रिएटिंग, इट डज नॉट चेंज स्लाइड कंटेंट। मतलब ये क्या है कि आप व्यू कि आपकी ऑडियंस को कैसे देखेगी। ठीक है, आप उसको कैसे शो करना चाहते हो लोगों में कि वो कैसे देखे। इस हेल्प जो कंट्रोल हाउ प्रेजेंटेशन लुक ऑन द स्क्रीन, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे कैसे दिखनी चाहिए, या आप कैसे उसको देखना चाहते हो। वाइल जो इट इज नॉट चेंज स्लाइड कंटेंट, और ये स्लाइड कंटेंट जो आपने लिखा है, मतलब जैसे मैंने लिखा है बलविंदर, कुछ बलविंदर इज ए एजुकेशन टीचर, तो वो इसको चेंज नहीं कर, उसको वो दे सकती है, उसको फिर थोड़ा फिल्टर कर सकती है, मतलब उसको कलर चेंज कर सकती है, या उसको बोल्ड कर सकती है, उसको बड़ा कर सकती है, लेकिन वो टीचर से वो एथलीट नहीं लगा सकती उसके आगे, मतलब उसको चेंज नहीं करेगी। उसको एडिट कर सकती है लेकिन उसको वो चेंज नहीं करेगी। ओके। और व्यू टैब में आते हैं, उसके बाद नॉर्मल व्यू होता है। इसमें नॉर्मल व्यू में क्या होता है? दिस इज डिफॉल्ट व्यू व्हेन यू आर ओपन पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो ये डिफॉल्ट व्यू भी नॉर्मल व्यू में नॉर्मल व्यू होता है। यू कैन एडिट स्लाइड्स एंड टेक्स्ट पिक्चर और चेंज डिजाइन इजीली। इसमें क्या करते हो? आप स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो, उसके टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, पिक्चर को एडिट कर सकते हो, और यू कैन चेंज डिजाइन इजीली। द लेफ्ट स्लाइड शो स्लाइड थंबनेल एंड द मेन एरिया शो द करंट स्लाइड। ठीक है, जो अब मेन एरिया होता है वो उसमें जो है, जैसे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जो ये मेन एरिया है, ये वाला ये है मेन एरिया जहाँ के आप वर्क करते हो। और ये जो आपको थंबनेल दिख रहे हैं, ये आपकी स्लाइडें हैं जितनी, मतलब इस मेरी जो प्रेजेंटेशन है इसमें कितनी स्लाइडें हैं, अगर काउंट करके 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हैं, ये सारी मेरी उसमें स्लाइडें हैं। तो इजीली मैं इन पे अगर मैंने स्विच करना हो, मैंने 10वीं पे, तो मैं 10 वाली पे क्लिक करूँगा तो वो खुल जाएगी। और ये जो बीच में होती है ये वाली, ये वर्किंग स्लाइड होती है। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट है इसका व्यू टैब हो गया। व्यू टैब में क्या होता है? जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। उसके बाद स्लाइडर शॉर्टर व्यू, उसमें क्या है? शो ऑल स्लाइड्स एज ए स्मॉल थंबनेल। इसमें क्या होता है? शो जो सारी वो होती हैं स्लाइडें होती हैं, वो आपको छोटे छोटे थंबनेल में दिखाई देती हैं। यूज टू रेंज डिलीट और डुप्लीकेट, उसको ड्रैग एंड आउट कर सकते हो, मतलब किस स्लाइड को आपने पहले नंबर पर लाना है, पहले वाले को लास्ट अगर मैंने करना है ना। होता है ना कई बार आप एक स्लाइड को पहले दिखाना चाहते हो, जो फर्स्ट वाले उसको लास्ट में दिखाना चाहते हो, या जो बीच में थोड़ा अरेंज करना चाहते हो, तो वो इसमें आप इजीली कर सकते हो। स्लाइड शॉर्टर व्यू में इसमें दिख जाता है आपको। तो आप उसको प्रेस करके रखोगे कर्सर से, तो उसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। हेल्प यू कैन सी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ओके। उसके बाद नोट पेज व्यू आता है। यूज टू ऐड स्पीकर नोट बिलो ईच साइड। आप थोड़े से नोट उसमें ऐड कर सकते हो। स्पीकर नोट हो गए, मतलब जैसे कोई थाट हो गए, है ना, जो कि नोट्स हेल्प जो कि वो है आपके सुनने वाले बंदे हैं, प्रेजेंटर्स रिमेंबर की पॉइंट वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हो उनको, तो वो थोड़े थोड़े वो वर्ड होते हैं ना, कई बार लिखे होते नीचे, वो बंदों को याद रहते हैं। तो कोई थाट हो गया, कुछ हो गया, तो वो बंदों को याद रहे कि मेनली ये प्रेजेंटेशन किसके बारे में है। प्रिंट एक्स्ट्रा टेक्स्ट इन नोट पेन।
है ना, मतलब एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप इसमें डाल सकते हो स्लाइड में। उसके बाद रीडिंग व्यू आता है, शो रीडिंग व्यू या जिसको आप स्लाइड शो व्यू बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन पे दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता, बस फुल स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंटेशन दिखाई देती है। बट स्टिल कीप विंडो कंट्रोल विजिबल, यू कैन इजीली एग्जिट और स्विच। इसमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, एग्जिट और स्विच का, एग्जिट और स्विच का वो ऑप्शन दिखाई देता है और आगे पीछे का दिखाई देता है, बस बाकी पूरी स्क्रीन पर आपकी प्रेजेंटेशन चलती है। उसके बाद नेक्स्ट व्यू इसका क्या आता है, स्लाइडर मास्टर व्यू। इसमें क्या होता है, यूज टू कंट्रोल द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ स्लाइड्स, यू कैन सेट लोगो, फॉन्ट्स, कलर्स और बैकग्राउंड फॉर ऑल द स्लाइड्स एट वन, चेंज दैट जो मेक द, मतलब इसमें क्या होता है, जब आप स्लाइड मास्टर व्यू में अगर आप चाहते हो कि मैं सारी, अगर आप मतलब एक एक उसमें आपके एक स्लाइड में आप कोई चेंज करोगे ना, तो वो अपने आप फिर ऑटोमेटिकली जो जो आपने चेंज की होगा फर्स्ट स्लाइड में, वो जो 10 की 10 स्लाइडों में वो सेम सेम वही सेटिंग पेस्ट हो जाएंगी। मतलब जो आपने सेटिंग या जो चेंज आपने फर्स्ट स्लाइड में की होगी वो बाकी 9 वाली में वो सेम का सेम डिट्टो जो आपने किया होगा ना, वो सारा उसमें पेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ अप्लाई टू ऑल द स्लाइड्स, ठीक है। चेंज हेयर इफेक्ट द होल प्रेजेंटेशन, सारी स्लाइड एक जैसी लगे। और ये क्यों किया जाता है कि ताकि थोड़ा सा वो रिलेटेबल लगे कि वो सारी मतलब क्योंकि वो प्रेजेंटेशन जो है वो सारी एक जैसी है ना, कि सारी स्लाइड्स एक जैसी लगे, उससे बंदे का इंटरेस्ट बनता है उसमें थोड़ा देखने में। अगर एक शेर की होगी, दूसरी बिल्ली की होगी और तीसरी डायनासोर की होगी, तो वो थोड़ा ना ऐसा थोड़ा कम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेकिन सारी शेर की होंगी तो वो थोड़ा एक कम्बिनेशन बनेगा। तो इसलिए ये क्यों जिसको की जाता है, ताकि सारी स्लाइड एक जैसी लगे। Handout master view, a handout slide is used when you want to print your slides and give copies to your audience। handout master view कब यूज होता है, जब अपनी स्लाइड्स को प्रिंट करते हो और उसकी कॉपीज देते हो ऑडियंस को। इट कंट्रोल हाउ यू स्लाइड विल लुक ऑन पेपर, हाउ मैनी स्लाइड्स अपेयर ऑन वन पेज। और इनमें क्या होता है कि कितनी स्लाइड्स जो आपकी वो एक पेज पे प्रिंट हो रही हैं, ओके। उसके बाद इसमें जो MS पावर पॉइंट है, इसमें जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम 400% होता है। MS वर्ड में कितना था, वो था 500%। और जूम मिनिमम इसमें 10 था, MS वर्ड में मिनिमम 10 था। डिफ़ॉल्ट इसमें 100% होता है और MS वर्ड में भी डिफ़ॉल्ट 100% होता है। जूम मतलब जो ये है इसका पेज, ये वाला पेज, ये कितना जूम होता है, ये वाला जिस पे आप वर्किंग कर रहे हो ना, वो वाला पेज, ये कितना जूम होगा। जैसे नीचे लिखा ना, ये जहाँ पे होता है जूम इन और जूम आउट, ओके। तो कितना जूम होता है कितना नहीं होता। तो इसमें डिफ़ॉल्ट 100%। और टैबलेट्स क्या होता है, जो इनबिल्ट डिज़ाइन होते हैं, है ना, जो उसके आप यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं, पहले से बिल्ट होते हैं इसमें MS पावर पॉइंट में। ऑटो गेव डिज़ाइन विद कॉन्टेक्स्ट, है ना, जो आपको डिज़ाइन मिलते हैं वो सिर्फ डिज़ाइन के लिए। इसके जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है, इसमें आपको डिज़ाइन के साथ कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से थोड़ा ऊपर से। ये था MS ऑफिस जो कि हमने कल पढ़ा था, जो कि टेक्स्ट उसमें डालते हो, उसको एडिट करते हो, इमेज इंसर्ट करते हो, है ना, उसके लिए था। और पावर पॉइंट किसके लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये भी सेम सॉफ्टवेयर है उसकी MS वर्ड की तरह, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे आपने किसी टॉपिक को समझाना है, किसी सेमिनार में, बिजनेस मीटिंग में, एजुकेशन में, कहीं भी क्लास में कोई पढ़ाना है अपने कोई टॉपिक के बारे में, तो प्रेजेंटेशन क्या करता है, ईजिली उसको मतलब ईजिली उसमें प्रेजेंटेशन में आप फोटो ऐड कर सकते हो, उसकी वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो, मतलब ईजिली वो लोगों को इंटरेस्ट बने इसको समझने में। बिफोर 2007 ये जो फाइल सेव होती थी वो .pptx में होती थी, और आफ्टर 2007 में pptx आने लगा उसके बाद इसमें सेव होती हैं जी। ये लिटिल हिस्ट्री किसी 2 बंदे ने मिलकर बनाया था, रॉबर्ट कैसिन और डेनिस अस्टिन ने, जो कब डेवलप किया था इसको 1987 में। इसको उसके बाद इसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज़ कर लिया, मतलब ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने इसके, और इसको किस में ऐड कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जो भी इसको खोलते हो आप तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है। इसमें जो टाइटल बार देखो जहाँ प्रेजेंटेशन लिखा है पावर पॉइंट का, उसके बाद आती है रिबन बार, मेनू बार, और जो लेफ्ट साइड पे ये थंबनेल आपको दिख रहे हैं, है ना, जिसको स्लाइड नेविगेशन पेन बोलते हो, ठीक है। ऐसा कुछ स्लाइड आपको शो होता है जब आप खोलते हो MS पावर पॉइंट। उसके बाद आता है इसकी कुछ शॉर्टकट की है ये आप देख लेना, Ctrl+N, न्यू प्रेजेंटेशन, Ctrl+, अगर आपको इंसर्ट स्लाइड करनी है तो न्यू स्लाइड करनी है तो Ctrl+M। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इसका वो है स्लाइड प्लेस होल्डर है, वो 2 हिस्सों में मेनली डिवाइड होता है। मतलब इन्होंने दिया होता है डिफ़ॉल्ट 2 हिस्सों में, जिसमें एक में आप अपना टाइटल डालते हो और एक में अपना जो भी टेक्स्ट होगी, इमेज होगी, टेबल, कुछ भी अपन डालना हो तो वो। उसके बाद होम टाइम सेव जो ऑप्शन MS वर्ड में वही इसमें है। इंसर्ट टाइम में सेम ऑप्शन जो उसमें वो इसमें अलग, लेकिन इसमें ऑडियो और वीडियो पर ऐड कर सकते हो,
डिज़ाइन टैब सेम है, डिज़ाइन टैब में लेकिन आप सिर्फ स्लाइड को एडिट करते हो, टेक्स्ट को नहीं करते जो उसमें लिखा है। मतलब जो भी कुछ उसने आपने इमेज वगैरह कुछ भी डाली है उसको एडिट नहीं करते आप सिर्फ स्लाइड को एडिट करते हो। एनिमेशन जो कि आप टेक्स्ट लिखा है, जो उसमें इमेज है, जो उसमें ऑब्जेक्ट है, उसको एडिट करते हो, आप स्लाइड को एडिट नहीं करते। और ट्रांसमिशन क्या है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आती है तो उसके बीच का जो इफेक्ट है उसको आप ट्रांसमिशन बोलते हो। स्लाइड शो, जो कि आप अपनी स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पे दिखा रहे हो, मतलब आपका प्रेजेंटेशन कैसे चलेगी जब स्टार्ट करते हो, है ना, उसको टाइमिंग सेट करते हो कितनी बार चलेगी, रिकॉर्ड करते हो उसको, तो वो स्लाइड शो टैब में आता है। रिव्यू टैब सेम एज MS वर्ड, जो कि मैं चेक करते हो आप कि आपकी गलती क्या है और उसको करेक्ट करते हो। व्यू टैब कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे लोगों को दिखे और आप उसको कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें व्यू टैब में अलग अलग डिफरेंट टाइप के व्यू होते हैं। नॉर्मल व्यू जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है बाय द विद द पावर पॉइंट में, है ना, उसको स्लाइडर शॉर्टर व्यू, जिसमें कि तो जो आपकी स्लाइड्स होती है वो थंबनेल में दिखती है, ताकि आप उसको अरेंज कर सको, रीयर से अरेंज कर सको, तो उसको डिलीट कर सको, जो आपने करनी ड्रैग एंड आउट कर सको, क्योंकि छोटे छोटे थंबनेल बन जाते हो तो आप उसको इजीली डिलीट कर सकते हो, इजीली मूव इधर उधर से मूव कर सकते हो। नोट पेज व्यू आता है, जिसमें कि आप एक नोट पेज, मतलब आप छोटा सा नोट दे सकते हो नीचे, जो कि बंदों को याद रहे। रीडिंग व्यू, जो कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो फुल प्रेजेंटेशन आपकी शो होती है फुल स्क्रीन पे, बस एग्जिट और स्विच का ऑप्शन उसमें दिखाई देता है ताकि उसको आप कट कर सको। स्लाइड मास्टर व्यू, जैसे मतलब अगर आप एक स्लाइड में चेंज करोगे तो वो सारी सेटिंग सारी जो बाकी वाली स्लाइड्स होंगी उनमें भी अप्लाई हो जाएंगी। हैंड मास्टर व्यू, जिसमें कि क्या होता है, अगर आपने अपनी फाइल्स को अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करके ऑडियंस को देना है उसकी कापियाँ, तो हैंड मास्टर व्यू यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि एक पेज पे हाउ मैनी स्लाइड्स पे अराउंड 1 पेज, और मैक्सिमम स्लाइड्स में 1 पेज भी आ सकती हैं। इसमें मैक्सिमम जूम 400% होता है, जूम मिनिमम होता है 10%, डिफ़ॉल्ट होता है 100%। टेम्पलेट, इसमें जो टेम्पलेट इसमें होते हैं उसका इनबिल्ट टेम्पलेट होते हैं, वो मतलब आपको बनाने नहीं पड़ते, पहले से होते हैं MS पावर पॉइंट में। उसके बाद ऑटो कंटेंट विजेट में क्या होता है कि ये डिज़ाइन, ये भी आपको डिज़ाइन देता है लेकिन विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, मेन ये ऊपर से यही है। MS वर्ड में क्या होता है, टेक्स्ट आप टाइप करते हो, है ना, टेक्स्ट टाइप करते हो, उसको एडिट करते हो, इमेजेस ऐड करते हो। तो लेकिन जो MS पावर पॉइंट है इसमें आप, ये थोड़ा एडवांस है, इसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो इसमें टेक्स्ट भी ऐड होता है, फोटो जो है आपके चार्ट वगैरह जो सब कुछ ऐड होता है, लेकिन ये स्लाइड, इसमें स्लाइड्स होती हैं, इसमें स्लाइड्स बनती है, इसमें प्रेजेंटेशन बनती है, बस यही है। और ये जो ये था MS ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें क्या है, इसमें फ़ाइल बनती है, मतलब एक लाइक आप PDF बोल सकते हो। PDF तो चलो इसमें बन जाएगी, लेकिन इसमें ये फाइल बनती है और इसमें प्रेजेंटेशन बनती है, ये स्लाइड्स बनती हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतने, कल के नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे MS ऑफिस ही होगा कल का, लेकिन कल के उसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।